दोस्तों, पॉल्यूशन के मामले में अब दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इसे इग्नोर करना करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ बिल्कुल खिलवाड़ करने जैसा होगा। हम सभी को इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारत आर्थिक विकास के किसी भी चरण को हासिल कर ले, लेकिन अगर हमने अपने शहरों को ज्यादा इको फ्रेंडली नहीं बनाया तो इस विकास का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वातावरण इतना अशुद्ध हो चुका है कि यहाँ पर सांस लेना ही जहर के बराबर है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हालात पॉल्यूशन के मामले में कितने खराब हैं और हमारे देश के बड़े उद्योगपति श्री आनंद महिंद्रा सर ने इस परेशानी को हल करने के लिए कौन सा बड़ा तरीका अपनाने की सलाह दी है और इस विकट समस्या का हल इन्होंने खोज निकाला है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर आनंद महिंद्रा सर ने क्या सलाह दी है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये आंकड़े इतने ज्यादा परेशान करने वाले हैं कि इसके सामने आने के बाद दिल्ली की सड़कों पर सांस लेने में भी कई लोगों को डर लगने लगा है। बात यह है कि किसी भी जगह की हवा में कितनी अशुद्धिकरण है वह जानने के लिए हम कई तरह के टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ऊपर माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमें पता चलता है कि एक जगह की हवा कितनी साफ है और वहां सांस लेना कितना सुरक्षित हो सकता है। 0 से 50 तक का आंकड़ा अच्छा माना जाता है। 50 से 100 तक के आंकड़े को संतोषजनक और उसके ऊपर सब कुछ काफी ज्यादा खराब होता है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे खराब स्थिति 500 अंकों की होती है, जहां पर सांस लेना बिल्कुल जहर लेने के बराबर होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली ने इस मामले में भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा खराब हवा की क्वालिटी 500 अंकों की हो सकती है, वहीं दिल्ली को इसमें 504 अंक मिले हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी ज्यादा जहरीली हो सकती है। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 अंकों तक पहुंच चुका है, यानी कि दिल्ली से भी ज्यादा खराब हवा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास की थी। साथ ही गुरुग्राम, नोएडा और धीरपुर जैसे इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति 500 पॉइंट से ज्यादा खराब है। लेकिन इसके पीछे की वजह को समझना काफी जरूरी है। बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रहा प्रदूषण इंडस्ट्री की वजह से तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक काफी बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद स्मोक को बताया जाता है। दरअसल ठंड में जब फॉग आ जाती है तब हवा में मौजूद अशुद्धिकरण के पार्टिकल यानी स्मोक एक साथ मिलकर स्मोक का निर्माण करते हैं। ये तत्व इतना ज्यादा खराब होता है कि इसमें ज्यादा देर तक सांस लेने से भी लंबे समय में आपके फेफड़ों से जुड़ी काफी खराब बीमारियां हो सकती है। ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि स्मोक इतना खतरनाक है कि इससे जिन बच्चों ने अभी जन्म भी नहीं लिया, माँ के गर्भ में ही उन्हें सांस से संबंधित काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के आसपास हवा इतनी खराब है कि इससे हमें खुद तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो काफी ज्यादा जहरीला होगा। इसके पीछे वैसे तो इंडस्ट्री से लेकर कई अलग अलग तरह के कारण बताए जाते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली एक प्रमुख कारण है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कैसे राजनीति की वजह से प्रदूषण जैसे सीरियस मुद्दों पर भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा। हम सभी को पता है कि हरियाणा और पंजाब में जब एक साथ हर साल एक समय पर काफी बड़ी संख्या में पराली जलाई जाती है तो इससे काफी प्रदूषण होता है। हवा में धुआं फैल जाता है और हवा की क्वालिटी अचानक से खराब होने लगती है। लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद बस दिवाली पर पटाखे बैन करने जैसे कदम उठाए जाते हैं और असली मुद्दों को लेकर कुछ भी नहीं होता। पराली दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का एक काफी बड़ा कारण है, जिसे ठीक करने के लिए अब खुद हमारे एक बड़े उद्योगपति श्री आनंद महिंद्रा सर ने ट्विटर पर 2 मिनट की वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने एक काफी इनोवेटिव तरीका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रपोज किया और कहा कि इससे हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे जमीन में लगातार हो रही खेती के बावजूद न्यूट्रिएंट बने रहते हैं और पूरी तरह से खत्म नहीं होते। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हुए हम न सिर्फ प्रदूषण को कम कर सकते हैं और मिट्टी में मौजूद तत्वों को बचा सकते हैं, बल्कि खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की मात्रा को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल न सिर्फ अच्छी तरह से कर पाएंगे बल्कि ज्यादा लंबे समय तक इन्हें बचा भी सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वह समय आ चुका है कि हमें राजनीति से ऊपर उठते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने होंगे और इसमें भारत के बड़े बड़े उद्योगपति को साथ में लेते हुए इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, वरना हर साल दिल्ली ऐसे ही जहरीली बनती रहेगी। हालात इतने खराब है कि दिल्ली में एक दिन सांस लेने का मतलब दिन में तकरीबन 30 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है।
वहीं हालात इतने खराब है कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली टॉप पर आता है और ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग सिटी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। जहां केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट केंद्र को ब्लेम कर रही है और असल में गलती दोनों की ही है। पटाखों को बैन करने से ये पॉल्यूशन रुकने वाला नहीं है और ओड इवन वाला फॉर्मूला भी अरविंद केजरीवाल का फेल हो चुका है। साल में एक बार दिवाली एक दिन के लिए आती है और इसमें हम पटाखों को बैन करके लोगों का मुद्दा असल वजह से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से एक दिन के लिए पटाखों को बैन करने से क्या ये पॉल्यूशन रुक जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आनंद महिंद्रा सर के लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।